इस बीच एक बड़ी खबर जो मैं बता रहा था आपको कि पीओके के एयरबेस पर कैसे जिनपिंग के फाइटर जेट हैं, ये अब आपको बिग वॉल पर डेटा के जरिए बताएं। उसके बाद चलते अपने पैनलिस्ट के पास। गुरमीत सर, आपके पास आऊंगा इसके बाद। इसका क्या मतलब समझे? एलओसी के पास पाकिस्तान ने नई साजिश रची है। क्या साजिश है? चीन के साथ मिलकर कैसे ये दोनों अपने अपने मुल्कों के ये राष्ट्र प्रमुख कैसे भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, समझिए। स्कार्दू एयरपोर्ट पर चीनी फाइटर जेट्स को उतरने की इजाजत है, बल्कि खबर तो यहां तक है कि पीओके में स्कार्दू एयरपोर्ट पर चीन के फाइटर जेट्स ऑलरेडी तैनात हैं। पाकिस्तान ने एयरपोर्ट पर चीन को ड्रोन तैनात करने की भी इजाजत दे दी है। पाकिस्तान चीन को इतनी सारी छूटें दे रहा है जिससे लग रहा है कि पाकिस्तान, जैसा कि अयूब मिर्जा कह रहे हैं, कि चीन का हिस्सा हो गया है। स्कार्दू एयरपोर्ट पर चीन के फाइटर जेट्स रिफ्यूल हो सकेंगे, यह इजाजत भी दी गई है। इसके अलावा गिलगित बाल्टिस्तान का जो एयरपोर्ट है, एयरबेस है, उसका भी वहां पर एक्सटेंशन किया जा रहा है। स्कार्दू में ही चीन की सेना का साजो सामान रखने की भी परमिशन दी गई है। इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर, पीओके से भारत पर नजर रखने की साजिश अब सामने आ गई है। इसका खुलासा हुआ है। स्कार्दू एयरपोर्ट से भारत की जासूसी करेगा चीन, यह उसका मंसूबा है। ड्रोन कैमरे से एलओसी से एलएसी तक निगाह रखना चाहता है चीन, लेकिन भारत ने इस साजिश का खुलासा कर दिया है। स्कार्दू में जिनपिंग और इमरान की साजिश का खुलासा कैसे हुआ है, एक बार फिर से मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान किस तरह से चीन के बिल्कुल करीब चला गया है, बिना ये सोचे समझे कि चीन कैसे उसको भी एक दिन निशाना बना सकता है। आप उसका ये खबर समझिए, फिर आपको अंदाजा होगा। स्कार्दू की लेह से दूरी करीब 100 किलोमीटर है मात्र, और स्कार्दू में जैसा कि मैंने बताया, फाइटर जेट्स चीन के उतर सकते हैं। कारगिल से सिर्फ 75 किलोमीटर दूर है स्कार्दू, पीओके में मौजूद है ये, यानी जो भारत का हिस्सा है, लेकिन पाकिस्तान ने इस पर कब्जा कर रखा है। स्कार्दू एयरबेस से भारत पर करीब से नजर रखी जा सकेगी। भारत के खिलाफ चीन पाकिस्तान मिलकर मोर्चाबंदी कर सकते हैं, यह मंशा है चीन की, और इसीलिए स्कार्दू में इतना फोकस है चीन का। चीनी एयरफोर्स हमले के लिए भी स्कार्दू एयरबेस का इस्तेमाल कर सकती है। गुरमीत सर, मैंने कहा था मैं आपके पास आऊंगा। गुरमीत सर, एक बहुत स्ट्रांग स्टेटमेंट आया यहां पर अयूब मिर्जा की तरफ से। कैसा लगता है कि अब पाकिस्तान चीन की कॉलोनी बन गया है? किसी भी देश के लिए इतना बड़ा स्टेटमेंट कितना शर्मनाक होगा सर। उसकी सोवरेनिटी, उस देश की खुद की इंटीग्रिटी, ये सब दांव पर लगी हुई है पाकिस्तान की आज। और जो अमजद साहब ने कहा है बिल्कुल ठीक है, और इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक भी उसी प्रकार की खबर है। देखिए, ये जो चाइना और पाकिस्तान का नापाक गठबंधन है, इसके अंदर में पाकिस्तान इतना गिर गया है कि वो लेफ्ट जोन के दबाव के अंदर में आ गया है। पाकिस्तान तो पूर्ण रूप से फेल्ड स्टेट है, और अभी जिस प्रकार चाइना ने इस नापाक गठबंधन का फायदा उठाकर स्कार्दू और जो गिलगित के बारे में बात किया है, बिल्कुल ठीक बताया है। ये चुनौती है, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि भारत इस चुनौती के लिए पूर्ण रूप से तैयार है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। और बड़ी बात गौरव ये है कि ये पूरा इलाका, पीओके गिलगित बाल्टिस्तान का इलाका भारत का सोवरेन इलाका है। ये हमारी टेरिटरी है, ये एक ना एक दिन वापस आएगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से चाइना इसका इस्तेमाल और जिस प्रकार से उसकी इल इंटेंशन है और जिस प्रकार से हरकत है, ये बिल्कुल गलत है। और पाकिस्तान तो चाइना के डेप्ट लोन और इतने उसके जाल के अंदर इतना फंस गया है कि ये जो अमजद साहब ने कहा है कि एक सूबा बन गया है। बिल्कुल। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।